कीजिए और अनम्यूट करके पर बारी बारी से। माता जी, हाँ जी। प्रियंका बोल रही हूँ माँ। हाँ प्रियंका बोलो। मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं बताऊँ क्या, मैं तो बहुत बहुत ही खुश हूँ। आज समझ में नहीं आता कि मैं और क्या बोलूँ आगे। मतलब इतनी खुशी होती है। माँ एक दीवानापन जैसा हो गया है मेरे मेरे साथ। आप कई बार मुझे डांट चुकी हैं, लेकिन वो खत्म नहीं होता है। वो अभी तक है ही और ये बढ़ता ही जाता है। तो यही तो प्रेम होता है, वही तो बात जी कर माँ। रहे हैं हम कि फकीर का प्रेम, फकीर को अपने प्रेम पे आई थी ना शर्म। तो लेकिन तुम तो अच्छी तरफ जा रही हो प्रियंका, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मैंने बोला हाँ था माँ, ना मैं तो कि बहुत जब वो गुरुजी भी आए थे तो उन्होंने सुनीता का, आपका और दो का उनको नाम नहीं पता, पर वो चेहरा जानते हैं, फीलिंग्स जानते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला था 3-4 आपके ग्रुप में ऐसे हैं जो वाकई ही मतलब बहुत स्पीड में प्रोग्रेस करना चाहते हैं और वो करेंगे भी। तो आपका नाम तो उसमें आया हुआ ऑलरेडी। जी माँ। माँ जैसे ना मैं किसी को कोई चीज छोटा मोटा हो रहा है, मैं उसको अगर झाड़ दे रही हूँ, पानी दे रही हूँ, माँ हो जाता है। तो और वो मैं तो तो है अपना ही है, बताऊँ। वो है। और जो भी आप क्रियाएं कर रहे हो, मैंने तो आपको पहले बोला है ना कि धीरे धीरे आपके हाथों में इतनी शक्ति आ जाएगी, आपकी जबान पे इतनी शक्ति आ जाएगी, अगर आप सामने वाले को ऐसे करके बोल दोगे ना कि तुम ठीक हो जाओगे, तो वो ठीक होगा ही होगा। पुराने ज़माने में अगर जो ऋषि मुनि होते थे, वो उनका आशीर्वाद क्या था? उनकी प्योरिटी थी, सिर्फ प्योरिटी थी उनकी। तो आप लोग कोई ऋषि मुनियों से अलग थोड़ी हो। आप इस समय जितने सब बैठे हुए हो, आप सब ऋषि मुनि ही हो, पिछले जन्मों के ऋषि मुनि हो, इसीलिए आज यहाँ सत्संग में बैठे हुए हो। आपके अपने पुण्य कर्म एकत्र हुए हुए हैं, इसलिए आप यहाँ पर बैठे हुए हो। तो आप किसी से कम नहीं हो। आप अगर इतना जाप करते हो, आप इतना, जैसे हम लोग प्राणायाम बोलते हैं, अगर भगवान शिव ने हमें अष्टांग योग सिखाया, तो अष्टांग योग उन्होंने इसीलिए सिखाया था कि हर व्यक्ति एक ऋषि के समान है, एक प्योर सोल के सम, प्योर सोल तो है ही है, मतलब एक ऋषि के समान पावरफुल है। ऋषि मुनियों को बहुत ज़्यादा पावरफुल कहा जाता था, ताकतवर कहा जाता था, कि उन्होंने श्राप देना है तो भी लगना है, उन्होंने दुआ देनी है तो भी लगनी है। तो कहने का अर्थ ये है कि आप भी किसी से कम नहीं हैं, सिर्फ आपके अंदर जो क्षमताएं दबी हुई हैं, उनको मैं दबी हुई इसलिए बोलूँगी बिकॉज आई एम टेलिंग यू अगेन कि आप सब ऋषि मुनि हैं। आप सब ऋषि मुनि हैं पिछले जन्मों के, इसीलिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसीलिए इतना कुछ कर रहे हैं। तो आप जो भूल चुके हैं इस जन्म में आके, जो भूल चुके हैं, वो अब आपका धीरे धीरे जागृत हो रहा है। और जब धीरे धीरे जागृत होगा, एक बार जब वो सारी चीज़ें जो आपके अंदर दब गई हैं वो आपके सरफेस पे आ जाएंगी, तब आप भी उस लायक दोबारा बन जाओगे कि आपने अगर किसी को बुरा कह दिया तो बुरा हो जाएगा, भला कह दिया तो भला हो जाएगा। तो इतना प्राणायाम, योगासन और बहुत कुछ इसलिए करवाया जाता है, ये सब कुछ इसलिए करवाया जाता है कि आपके अंदर प्योरिटी आ जाए। अब प्योरिटी आनी क्यों ज़रूरी है? प्योरिटी आनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप में अंदर प्योरिटी नहीं है और आपको पावर्स प्राप्त हो गई, आपने इतना जाप किया, आपने इतना प्राणायाम किया, योगासन किए, आपने अपने सारे चक्र ओपन कर लिए, अब आपके अंदर इतनी क्षमता आ गई कि आप किसी को भी भला कह सकते हैं, किसी को भी बुरा कर सकते हैं। लेकिन आपके अंदर अगर प्योरिटी नहीं होगी तो यही पावर्स जो आपको मिली हैं वो आपकी गलत तरफ जाएंगी और अंततः आपको डैमेज कर देंगी, आपको ख़त्म कर देंगी। क्योंकि तब आप में पावर का एक नशा हो जाएगा, आप में एक घमंड हो जाएगा, आप में प्राउड आ जाएगा, ईगो आ जाएगी। फिर आपके सामने ज़रा सा कोई गलत बोलेगा ना, आप उसको तुरंत कहेंगे जा तेरा बुरा हो जाए, जा तू मर जा। आपने कह दिया, उसका बुरा हो गया, वो मर गया, लेकिन अंततः तबाह कौन होगा? आप खुद होगे। क्योंकि बुरा करके, हम किसी का अगर बुरा करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उसका फल भुगतना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि जैसे सपोज मैं हूँ, ठीक है, अभी सुनीता मुझे कुछ कह दे और मैं सुनीता के ऊपर गुस्सा हो जाऊँ। गुस्सा होने के बाद 5 मिनट के बाद मैं अपने आप को बोलूँ ओ माय गॉड, नो 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 नो, मैंने तो बहुत गलत कर दिया, सुनीता आई एम सो सॉरी, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, आई एम सो सॉरी, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो।
मैं माफ़ी मांग रही हूँ, हो सकता है कि सुनीता मुझे दिल से माफ़ भी कर दे, लेकिन मैंने जो उस समय सुनीता को बोला वो मेरी किताब में लिखा गया और उस पर टिक लग गया, उस पर एक टिक आ गया कि तूने सुनीता को ये कहा है। अब मैं माफ़िया मांग रही हूँ, जो भी कर रही हूँ वो मेरी उस इंटेंसिटी जो है, मेरे उस कर्म की, जो मैंने सुनीता को बुरा कहा, वो इंटेंसिटी मेरी कम हो जाएगी, लेकिन मुझे उससे छुटकारा नहीं मिलेगा, उसका फल कहीं ना कहीं मुझे भुगतना ही पड़ेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि पहले आपको उतनी पावर्स आए कि आप किसी को ब्लेसिंग्स दे सको, किसी को बुरा कह सको, उससे पहले ज़रूरी है कि अपने आप को प्योर कर लो, शुद्ध कर लो, ताकि आपको गुस्सा ना आए, आप किसी को भला बुरा ना कह सको। अगर हम भला बुरा कहते हैं तो अंततः हम कहीं ना कहीं अपने लिए ही खड्डा खोद रहे होते हैं। और ठीक है, हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, कई बार हो जाती है ऐसी सिचुएशन, गुस्सा आ भी जाता है। जैसे अभी मैं अगर बोलूँ, मुझे टॉपिक नहीं छेड़ना चाहिए, पर कानन कपूर जी की बात लो, उन्होंने जो कुछ भी किया, चलिए जो भी था, एक क्षण के लिए मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि क्यों कर रही हैं ये ऐसे, फिर भी मैंने अपने पे कंट्रोल रखा, मैंने ब्लॉक नहीं किया। लेकिन चलिए, पवन जी ने ब्लॉक कर दिया उनको, क्योंकि वो दूसरे एडमिन है, अगर उनको बुरी लगी जो चीज़, उन्होंने ब्लॉक कर दिया। पर अगर उस टाइम पे मेरे मन में ये विचार आया, ये भी विचार आया कि कानन जी क्यों कर रही हैं इस तरीके से, उन्हें नहीं करना चाहिए, यानी कि मैं उनके खिलाफ बोल रही हूँ, तो ये कर्म भी मेरा लिखा गया। कहीं ना कहीं मुझे इस कर्म का फल भी भुगतना पड़ेगा। कर्म के फल से हम नहीं बच सकते, किसी भी कंडीशन में नहीं बच सकते। इसीलिए अष्टांग योग हम लोग नहीं कर सकते पूरा, क्योंकि हम लोग कलयुग के इंसान हैं, लेकिन कम से कम जो पहले के 5 नियम होते हैं उनको हम फॉलो कर सकते हैं, उनको करें। ठीक है, हम समाधि में नहीं जाते, लेकिन जिस तरीके से आप लोग चक्रास पे काम कर रहे हैं, आप एक दिन समाधि में भी पहुंचेंगे। तो इमोशन को कंट्रोल करने के लिए यही चक्रास वाला ही करते रहिए। बिल्कुल, इमोशंस आपके कंट्रोल, सिर्फ चक्रास, जब आपके चक्रास कंट्रोल में आ जाएंगे तो अभी अभी आगे जाके आपकी क्लास आएगी, अभी नहीं आई है, कि उसमें वो बोला, हम लोगों को यही सिखाया जाता है कि हमारा जो यहाँ पर बैठा हुआ है, हमारा मन, हमारे हृदय में जो हमारा मन बैठा हुआ है वो भूत है, भूत, जो हर समय उछलता रहता है और कोई ना कोई बदतमीजी करता रहता है, कोई ना कोई चीज़ों के लिए हमें प्रवोक करता रहता है। तो वो हमारे टीचर हमें यही बोलते थे कि तुम्हें सबसे पहले अपने इस भूत को काबू में करना है अपने, क्योंकि ये तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा भूत है। तो काबू में करने का तरीका यही होता है, आप जितना ज़्यादा प्राणायाम करेंगे, जितना ज़्यादा प्राणायाम करेंगे, उतना ज़्यादा जल्दी आपका ये भूत, आपका ये हृदय, आपका मन आपके कंट्रोल में आ जाएगा। उसके सिवा और कोई तरीका नहीं होता हृदय को कंट्रोल में करने का, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, हमारा जो मन है, हमारे मन को खाना मिलता है किससे? विचारों से, ठीक है। और अगर हम मेडिटेशन में बैठ जाते हैं, हमारे विचार शांत हो जाते हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली मतलब सब कुछ ठीक होने लग जाता है, हमारा मन जो है वो काबू में आना शुरू हो जाता है। तो ये सब होता है, लेकिन घूम फिर के बात आ गई कि आपके पास जो सबसे ईजीएस्ट ऑप्शन है, जो कहते हैं ना, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार, बस इन चीज़ों के ऊपर, इन चीज़ों को फॉलो करो और भगवान का ध्यान करो। यही एकमात्र तरीका है अपने मन को काबू करने का। अगर आपका भोजन खराब है तो आपका मन काबू में नहीं रहेगा। अगर आपके नियम पूरे आप नहीं फॉलो करते, आप आधी रात को सो रहे हैं, आप मतलब, और सुबह बहुत लेट उठ रहे हैं, आप गलत टाइम पे गलत काम कर रहे हैं, तो वो आपका मन काबू में नहीं रहेगा। अगर आप ध्यान बिल्कुल भी नहीं करते, अगर आप बिल्कुल भी मेडिटेशन नहीं करते, तो आपका मन काबू में नहीं रहेगा। तो यानी कि आपका खाना पीना, रहना सहना, एक एक चीज़ जो है वो मैटर करती है कि आप आखिर कर क्या रहे हैं, और वही आपके मन को कंट्रोल करेगा, और वही आपको अनकंट्रोल करके आपका मन जो है वो बंदर की तरह फिर उछलता रहेगा, उछलता रहेगा। और बंदर जब गुलाटी मारता है तो उसे कुछ नहीं पता चलता, वो यहाँ भी मारेगा, यहाँ भी मारेगा, यहाँ सामान पड़ा है तो गया, वहाँ सामान पड़ा है तो गया, उसे कुछ नहीं पता होता कि मैं क्या कर रहा हूँ। वही सेम कंडीशन हमारी इस मन की होती है। अगर हमने इसको काबू में नहीं किया तो हमारी लाइफ जो है वो समझो कि बर्बाद ही बर्बाद है। इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो काबू करने का तरीका यही है, प्राणायाम करो, अपनी सांसों के ऊपर काबू करो, क्योंकि सांस को मैंने पहले भी आपसे एक्सपेरिमेंट भी करवाया था। सांस को जब हम रोकते हैं तो उस टाइम हमारे विचार नहीं आते। क्यों? जैसे
हमने सांस रोकी, हमारे विचारों को खाना मिलना बंद हो जाएगा और हमारे विचार वहीं पे ब्लॉक। तो इसीलिए प्राणायाम किया जाता है, ताकि हमें अपनी सांसों को कंट्रोल में करना आ जाए। सांस कंट्रोल में हो गई तो समझो कि आपका सब कुछ हो गया।